मन क्यों परेशान है? अब उत्तर सुन लो। मन भागना चाहता है, कहाँ को? दुनिया को, संसार को। लेकिन मन को रखना कहाँ है? सत्य के पास। किस लिए रखना है? कोई कागजी अनुशासन की बात नहीं है। किसी ने कह नहीं दिया है कि मन को सत्य में रखो। कोई ऊपरी फरमान नहीं है कि भगवान ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया कि मन को सत्य की तरफ रखो। नहीं, इसलिए नहीं। बात सीधे सीधे लाभ हानि की है, मुनाफे की है। मन परेशान तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये जो मन परेशान है, ये बाहर को भाग करके अपनी परेशानी कम नहीं करता, बढ़ाता ही है ना। मन जब भी जिधर को जाता है, पॉर्न को या अलग अलग वृत्तियों की तरफ, कहीं भी किसी वस्तु की तरफ, तो अपनी परेशानी बढ़ाता ही है। उसे लगता तो है कि कम हो जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन हमेशा परेशानी बढ़ती ही है जब भी मन बाहर को भागता है। बस इसलिए मन को बाहर जाने की अपेक्षा भीतर भेजना बेहतर है। इसमें मन का ही फायदा है। अब उसमें भीतर भेजने से आज से क्या होता है? जो कहते हैं ना कि भीतर भेजो, भीतर भेजने का मतलब होता है मन को वहां भेजना जहां से उसकी सारी इच्छाएं उठ रही है। मन लगातार गतिशील रहता है ना। मन किस दिशा को गति करता है? अपनी इच्छा की दिशा में। इच्छा है, मन उधर को ही भाग लिया, ठीक है ना। तो संसार की ओर देखना माने इच्छा जहां को ले जा रही है उधर को चल दिए। और भीतर की ओर ले जाने का मतलब क्या हुआ? वहां जाकर देखो जहां से इच्छा उठ रही है। ये मत देखो इच्छा मांग क्या रही है, ये पूछो कि इच्छा आ कहां से रही है, ये इच्छा मूलभूत रूप से क्या है। यही मत देखो कि तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है, ये देखो कि तुम्हें दिखाने वाला कौन है। वो जो पतंग उड़ रही है बड़ी आकर्षक है, ये तो देख लो कि उड़ा कौन रहा है। इसे कहते हैं अंतर्गमन, भीतर की तरफ देखना। मन का अपने भीतर जाना या इंद्रियों का अपने स्रोतों तक जाना, इसी को ही अपने भीतर जाने को कह दिया जाता है। मन का हृदय की तरफ जाना, हृदय माने प्रथम बिंदु, वो स्रोत जहाँ से सब कुछ, सारी वासनाएं, सारी वृत्तियां उद्भव होती हैं, उठती हैं। इच्छा तुम्हें परेशान करती है ना। मन इच्छा के हाथों परेशान रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इच्छा जो मांग रही है वो मन को कभी देकर देखा नहीं, ऐसा तो नहीं है। मन को बहुत दफे वो मिला भी है जो मन ने मांगा। तुमने मन को वो सब कुछ देकर देखा है ना, जो मन ने हजारों बार मांगा है। लेकिन उसके बाद भी बात या तो बनी नहीं या कुछ देर बनी पर फिर बिगड़ गई। ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए जो लोग इस बाहर की दौड़ धूप से ऊब गए थे और जिनका मूर्खतापूर्ण प्रयासों में जीवन बर्बाद करने का इरादा नहीं था, उन्होंने कहा ठहरो, ये चल क्या रहा है। शाम को एक इच्छा उठी, रात दूसरी कामना उठी और सुबह आते आते किसी तीसरी चीज ने हमें खींच लिया। हम गुलाम ही नहीं हैं, हम सार्वजनिक गुलाम हैं। क्या हम पूरी दुनिया के गुलाम हैं? ये बात तो बड़ी आखिरती है, चोट करती है। जो ही चीज होती है दुनिया की, वही इच्छा बनकर के चली आती है हमको नचाने। याद करो कि कैसे कैसी इच्छाएं उठ चुकी हैं आज तक जीवन में, और जो इच्छा उठ चुकी है आज तक, उन सब की सूची आपके सामने रख दी जाए, उन हजार चीजों की जो आपको बुला रही थी, तो उनमें से 90-95% चीजें या विषय आज आपको धेला भर नहीं सुहाएंगी। और कभी आप उनके लिए जान देने को तैयार थे, है ना। उस पल में वापस जाइए जब वो सब चीजें इतनी अनिवार्य, इतनी जरूरी लग रही थी आपको कि आप कह रहे थे कि ये न मिले तो जी ही नहीं पाएंगे। आज वो चीजें आपके सामने मुफ्त में लाकर रख दी जाए तो भी आप ना स्वीकार करेंगे। ये बात हम भूल जाते हैं, है ना। कुछ लोग हुए जो नहीं भूलते थे। उन्होंने कहा बेवकूफ नहीं बनना है, 2 बार 4 बार 20 बार बन लिए, बार बार नहीं भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं इच्छा के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं अंतकरण में जाऊंगा और देखूंगा कि ये इच्छा आती कहां से है। भीतर कुछ मूल कमी, खोट, अपूर्णता होगी, वहीं से तो इच्छा उठती है ना। तो इच्छा कह क्या रही है ये बाद में देखेंगे, या ये कह लो कि उसको तो बहुत बार देख ही चुके हैं। हम पहले ये देखेंगे कि वो मूल समस्या कहाँ से है जिससे सब इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है। मूल इच्छा क्या है भाई? जैसे कि तुम्हारे सामने कोई आ जाए अर्ध विक्षिप्त और तुमसे कह रहा हो थोड़ी सी रोटी देना, तुमने रोटी दी। तो तुमसे बोल रहा है अच्छा एक कमीज देना, तुमने कमीज दी। तो तुमसे वो फिर कह रहा है अच्छा एक मोमबत्ती देना, तुमने मोमबत्ती दी। तुमसे कह रहा है अच्छा एक मोबाइल फोन देना, एक चप्पल देना, एक ये देना, एक वो देना। और जो कुछ तुम दे रहे हो उसका उसके पास कोई सार्थक उपयोग भी नहीं है, वो उसका कोई उपयोग भी खास नहीं कर रहा। वो लिए जा रहा है और अगली मांग व्यक्त किए जा रहा है। अब बालों का गुच्छा देना, अब फटा हुआ टायर देना, अब ये देना, वो देना। तो
ऐसा जब तुम उसकी 50 मांगे पूरी कर दोगे तो 91 बार कहोगे ना भाई कि तू चाहता क्या है। क्या बोलोगे? चाहता क्या है भाई, यही बोलोगे ना। तुम्हारे सामने कोई एक पागल अर्ध विक्षिप्त आदमी बैठा हो जो इधर उधर की 50 चीजें तुमसे मांग कर रहा हो, जिनसे उसे कुछ मिल भी ना रहा हो, और फिर भी वो मांग करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। उससे तो बोल दोगे हट जा तू चाहता क्या है भाई। ये बात खुद से बोलनी होती है। इसी को कहते हैं इंद्रियों का अंतर्गमन, कि खुद से पूछ रहे हो कि ये जो 50 चीजें इधर उधर की मांग रहे हो, इनको हटाओ, बताओ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। चाहता क्या है भाई, ये तुम खुद से पूछ रहे हो। ये हटाओ कि अभी तुम कह रहे हो घड़ी चाहिए, थोड़ी देर पहले कह रहे थे किताब चाहिए, उसके बाद कह रहे थे घर चाहिए, फिर कह रहे हो कमीज चाहिए, फिर कह रहे हो कैमरा चाहिए, फिर कुछ और फिर कुछ। बेकार की बात है। तो तुझे समझ गया मैं, तुझे यही नाटक करना है और करते जाना है। पूरे जीवन भर तू करते रहेगा। अपना भी समय खराब करना है। मैं अपना समय नहीं खराब करना चाहता तेरे साथ। एक चीज बता, एक चीज, 100 चीज नहीं। चाहता क्या है भाई। हमारा अधिकार बस इस सवाल को पूछने तक है। उसके बाद जो होता है वो स्वयं होता है। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो बता देता है कि उसे क्या चाहिए। उसके बाद उसे दिख जाता है कि उसे वास्तव में कुछ चाहिए नहीं। यूं ही वो नाटक कर रहा है और अपने ही नाटक में वो एक पात्र बनकर भूल भी गया है कि वो नाटक कर रहा है, और परेशान हो गया है क्योंकि वो पात्र उसने खुद से ही ऐसा रचा था कि उसे परेशान होना है। जैसे तुम किसी नाटक की पटकथा लिखो, उसमें बहुत सारे किरदार हो, एक पात्र एक किरदार तुम्हारा भी हो, और वो कौन सा हो जो सबसे ज्यादा हैरान परेशान हो, एकदम मरा जा रहा हो, और तुम कहो ये बहुत सारे किरदार हैं, ये वाला जो है ये मैं उठा लेता हूँ अपने लिए। और तुम ऐसा घुस गए अपने ही किरदार में, अपने ही द्वारा रचे किरदार में, कि तुम भूल गए कि ये सब तुम्ही ने ही रचा है, और तुम परेशान हो गए हो। अब वास्तव में ही भूल गए हो, वास्तव में ही परेशान हो गए हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे हैं हम। तो ऐसे में तुमसे पूछा जाए कि तुम परेशान क्यों हो, तो उत्तर ये नहीं वाजिब कि तुम कोई सही कारण बता पाओगे अपनी परेशानी का। तुम अगर अपने ही नाटक में फंस करके परेशानी का चरित्र ओढ़े हुए हो और तुमसे पूछा जाए क्यों परेशान हो, तो क्या इसका सही उत्तर ये होगा कि तुमने बता दिया कि तुम क्यों परेशान हो? नहीं, इसका सही उत्तर ये होगा कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम परेशान हो ही नहीं। इसी तरीके से जब मन से ईमानदारी से और जोर से पूछा जाता है चाहता क्या है भाई, तो सचमुच उत्तर ये होता है कि उसे याद आ जाए कि वो कुछ चाहता ही नहीं है। ये चाहने मांगने का तो उसने खेल शुरू करा था और अपने ही खेल में फंस गया। समझ आ रही है बात? हम अपने ही रचाए गए खेल में फंसे हुए हैं। हमें लगता है हमें ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमने उसे 1000 बार दे दिया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं, फिर भी अगली मांग रख देता है। और हमने कभी पूछा ही नहीं खुद से कि हमें चाहिए क्या। ये सारी बातें आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई पुस्तक मन बंधन भी मन मुक्ति भी से ली गई है। और ये पाठ मैंने पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उम्मीद है कुछ गहरे भाइयों को ये गहरी बातें समझ आई होंगी और जवाब मिला होगा। मुझे तो मिला है, आप अपनी जानो। अगर आप चाहते हो कि इस पार्ट को पूरा करूं, कंप्लीट करूं, तो कमेंट में बता दो कि इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाओ पवन भाई। मिलता हूं किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।